नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम कक्षा 11 गणित में प्रश्नावली 1.4 का बेसिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लिया था। यहाँ पे हम एक उदाहरण के माध्यम से और देखेंगे कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, उससे संबंधित प्रश्न को कैसे करते हैं। इसके अलावा हम दो समुच्चय ए समुच्चय और बी समुच्चय, उनका अंतर कैसे निकालते हैं ये बात देखेंगे। और बहुत सारे वेन डायग्राम की सहायता से हम समुच्चय के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये बात सीखेंगे। तो देखिएगा प्रश्न। एक सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट युद्ध हमको दे रखा है 1 2 3 से लेकर के 10 तक, और इसी में से अब कुछ अवयव लेकर के एक समुच्चय ए बनाया गया है। 2 3 5 6 और 8 ये अवयव लेकर के एक समुच्चय ए बना लिया, क्योंकि जितने भी अवयव हम लेंगे वो यूनिवर्सल सेट में से लेते हैं। जैसे अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो पूरा ब्रह्मांड है, उसी के अंदर से हम कोई भी चीज़ लेना चाहें तो ब्रह्मांड में से ले सकते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के बाहर से भी कोई चीज़ ला सकते हो क्या? उसी प्रकार से ये यूनिवर्सल सेट होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। इसके बाहर से हम कुछ नहीं ले सकते। तो ए समुच्चय ले लिया, बी समुच्चय भी इसमें से ले लिया। 3 6 8 1 और 9 ये बी समुच्चय ले लिया। तो एक यूनिवर्सल समुच्चय दे रखा है, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी दे रखा है, और हमसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो, ए माइनस बी ज्ञात करो और बी माइनस ए ज्ञात करो। तो इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो देखो, पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय बनाते हैं। ये सार्वत्रिक समुच्चय है। इसमें दो सर्किल बना लेते हैं और एक को नाम दे देते हैं, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। और ये दोनों का क्या है दोस्तों, ये दोनों का कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ भाग है। तो ए और बी में कॉमन अवयव कौन कौन से? 3 है, 6 है और 8 है। कौन कौन से अवयव कॉमन है? 3 6 और 8। अब ए के अवयव लिखते हैं दोस्तों। ए में कौन कौन से हैं? 2 3 2 3 कॉमन में आ गया, 5 6 6 इधर आ गया उभयनिष्ठ में, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। 8 8 में इसमें आ गया। अब बी में देखिए दोस्तों, 3 3 उभयनिष्ठ में आ गया, 6 6 उभयनिष्ठ में आ गया, 8 8 उभयनिष्ठ भाग में आ गया, 1 और 9। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि ये जो भाग होता है बीच वाला, ये तो उभयनिष्ठ भाग है। क्या है? उभयनिष्ठ भाग, ठीक है। समुच्चय ए और बी का उभयनिष्ठ भाग, और इसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ठीक है। और ये जो भाग है ना दोस्तों, ये पूरा बी है और ये पूरा ए है। तो बी में से ए को निकाल देंगे तो ये बी माइनस ए है। मतलब ए के जो भी एलिमेंट है, ए का अगर कोई भी, मान लीजिए 2 परिवार है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक दूसरा परिवार है जिससे हमारी अच्छी बनती नहीं है, उसमें 6 सदस्य हैं। अगर उस दूसरे परिवार का कोई सदस्य हमारे परिवार में बेटा है, तो हमारे बुजुर्ग लोग जो उसके सदस्य आएंगे उनको निकाल देंगे कि भाई आप बाहर निकल जाओ। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, बाकी निकालता तो कोई नहीं है घर पे आने पे। तो उस जो दूसरे सदस्य आए, दूसरे अवयव आए, उनको निकाल देते हैं कि हम आपको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये जो बी है, इसमें जो ए के उभयनिष्ठ वाले अवयव आते हैं उनको ये नहीं रखता है, तो बी में से ए को निकाल देता है, तो ये बी माइनस ए बचेगा। ये इधर वाला जो भाग है पूरा ए है। ये कहता है कि ए कहता है कि
मेरे अंदर जो भी बी वाले उभयनिष्ठ भाग है उसको निकाल दो, तो ये पूरा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा एक बात और, ये जो a है पूरा का पूरा, इसमें से अगर मैं b के अवयव पूरे निकाल दूं तो जो बचेगा ये इसको बी डेस बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे अवयव कौन कौन से हैं, ए इंटरसेक्शन बी डेस। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये पूरा क्या है, बी है। इसमें से अगर ए के अवयव निकाल दूं मैं, है ना दोस्तों, इसमें से ए के अवयव निकाल दूं तो ये बचेगा, ये क्या होगा पूरा, ये पूरा ए डेस होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए डेस। तो अब देखिएगा हमसे क्या पूछा है, पहला ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से अवयव हैं, 3, 6 और 8। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3, 6 और 8 इसके अंदर है। ए माइनस बी ये है दोस्तों, इसमें 2 और 5 हैं, 2 अवयव हैं इसमें, 2 और 5। बी माइनस ए ये है, ये भाग है, इसमें एक अवयव है, 2 अवयव है, 1 और 9, तो ये हो जाएगा 1 और 9। ठीक है, तो ये तो हुआ सार्वत्रिक समुच्चय से संबंधित प्रश्न। अब देखो आपके गांव में बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गन्ना का रस पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आम का रस पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गन्ना और आम दोनों का रस पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि गन्ना का बना तो वो भी ले आओ, आम का बना है तो वो भी ले आओ। तो देखो गन्ना का रस पसंद करने वाले लोग 70 हैं, आम का रस पसंद करने वाले लोग 50 हैं, और आम और गन्ना दोनों का रस पसंद करने वाले लोग 20 हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से कैसे बनाएंगे, देखो ये गन्ना को पसंद करने वाले लोग हैं और ये आम के रस को पसंद करने वाले लोग हैं, और आम और गन्ना दोनों को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 20। इनको पहले लिख लो। अब 20 लोग ये हैं। अब गन्ना पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 70, तो ये 20 इसमें भी तो आएंगे ना, तो 50 लोग बचेंगे इधर, क्योंकि गन्ने वाले टोटल तो 70 ही है ना, तो 50 ये 20 ही है। अब दोस्तों देखिए आम का रस पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 50, तो 20 तो कॉमन में ही है, तो कितने लोग और रहेंगे, 30। अब देखिए कुल लोग कितने हुए, 50 और 20 70, 70 और 30 100। गन्ना लेकिन आम नहीं, तो देखो गन्ना लेकिन आम नहीं, ये आम वाला पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया, तो गन्ना वाला क्या हो जाएगा, 50। गन्ना लेकिन आम नहीं, कितने, 50 लोग। आम और गन्ना रस दोनों, ये रहा आम और गन्ना रस बीच वाले दोनों, कितने लोग हैं, 20। केवल आम रस, तो दोस्तों केवल आम रस वाले तो यही है, केवल आम रस वाले तो यही है 30। आम रस लेकिन गन्ना रस नहीं, तो ये 30 ही है इसके अंदर। ठीक है, ये कितने हैं, 30 ही हैं। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन भी इसको बोलते हैं। गन्ना में से आम और रस वाले लोगों को निकाल दो, या फिर आम रस वाले और जो गन्ना रस में नहीं उनका इंटरसेक्शन ले लो, तो जो गन्ना रस वाले नहीं है वो यही है, आम रस वाले ये पूरे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही उभयनिष्ठ आएंगे ना। इसी प्रकार से ये लोग कौन से हैं दोस्तों, गन्ना रस में से आम रस निकाल दो, गन्ना रस में से आप आम रस वाले को निकाल दोगे तो केवल गन्ना रस बचेगा ना,
और इधर ये गलत कर दिया हमने, आम रस वालों में से गन्ना रस वाले निकाल दो। ठीक है, तो ये था प्रश्न। इसके बाद में दोस्तों हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिएगा क्या है। किसी मोहल्ले में 500 लोग अमिताभ बच्चन की मूवी पसंद करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। किसी मोहल्ले में 500 लोग अमिताभ बच्चन की मूवी देखना पसंद करते हैं, 400 लोग सलमान खान की मूवी देखना पसंद करते हैं और 150 लोग सलमान खान और अमिताभ बच्चन दोनों की मूवी देखना पसंद करते हैं। किसी मोहल्ले में 500 लोग अमिताभ बच्चन की मूवी पसंद करते हैं। ठीक है, और इस मोहल्ले के अंदर 400 लोग सलमान खान की मूवी पसंद करते हैं। ठीक है, और इस मोहल्ले में 150 लोग सलमान प्लस अमिताभ बच्चन दोनों की मूवी पसंद करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सलमान लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। देखो ये बड़ा, दोबारा बना लेते हैं इसको। देखो ये अमिताभ बच्चन है, ये सलमान खान है, अमिताभ बच्चन सलमान खान। 500 लोग हैं जो कि अमिताभ बच्चन की मूवी देखते हैं, 400 लोग सलमान खान की मूवी देखते हैं और 150 लोग दोनों की मूवी देखते हैं। तो आप ये बताइए, ये 150 लोग अमिताभ बच्चन वाले में भी आएंगे और सलमान खान में भी आएंगे, ठीक है ना। तो फिर इसके अंदर इधर और कितने बचे, 150 तो इसमें आ गए, तो 350 और आएंगे इसमें, और ये 400 लोग हैं पूरे सलमान वाले, इसमें 150 तो ये आ गए कॉमन वाले। तो फिर कितने बचे, 250 ये लोग बचे। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि सलमान लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं। सलमान लेकिन अमिताभ नहीं, ऐसे कितने लोग हैं। तो देखो ऐसे कितने लोग हैं, सलमान लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं, तो ये पूरा निकल जाएगा, तो केवल सलमान 250। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन एस डीज। ये देखो पूरा ए है, ये पूरा ए है, और इसमें से अगर मैं एस को निकाल दूं दोस्तों, ए में से अगर मैं एस को निकाल दूं तो एस में से ये भी निकल जाएगा, तो ये बचेगा ये, और ये क्या है, एस डेज। जो एस नहीं है वो एस डेज है दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि ए इंटरसेक्शन एस डेज क्या होगा। तो इंटरसेक्शन में तो बेनिस्ट अवयवी आते हैं, ये पूरा ए और ये ग्रीन वाला एस डेज, तो इसमें कितना आएगा दोस्तों, 350 आएगा। कितना आएगा, 350 आएगा। केवल ए को पसंद करने वाले, केवल अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले, केवल अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले, तो केवल अमिताभ बच्चन वाले में से कॉमन वाले निकाल देंगे तो 350। अगर ऐसे पूछ ले दोस्तों, केवल
एक को पसंद करने वाले, एक को पसंद करने वाले, तो एक को पसंद करने वाले ये हैं अमिताभ को 350, और एक सलमान को पसंद करने वाले ये हैं केवल सलमान को 250। कितने हो गए? 300, 200, 500 और 100, 600 हो गए दोस्तों। 600 लोग हैं जो केवल एक को पसंद करते हैं। ये थी बात। अब एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि सर एक समुच्चय लिखो और फिर उसके सारे के सारे उपसमुच्चय लिखो और उस समुच्चय का घात समुच्चय भी लिखो, कैसे लिखते हैं बताओ सर? ये समझ में नहीं आया हमको, तो भाई बता देंगे एक एग्जाम्पल। और एक विद्यार्थी ने पूछा है कि एक समुच्चय है a बराबर 1, 2, 3। प्रश्न क्या है दोस्तों? एक समुच्चय a बराबर 1, 2, 3 दे रखा है, ठीक है। पूछा गया है कि सभी उपसमुच्चय इसके सभी उपसमुच्चय लिखो। और इसी में दूसरा प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों? तथा इसका घात समुच्चय PA भी लिखो। तो लिख देते हैं। देखो हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था हमने कि कोई समुच्चय दे रखा है तो उसके कितने उपसमुच्चय होते हैं। देखो सम A के उपसमुच्चयों की संख्या, A के उपसमुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? 2 की पावर n। अब इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं? 3, तो 2 की पावर 3। और ये कितने उपसमुच्चय होंगे इसके? 8। अब उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कोई भिखारी है, वो आपके घर पे मांगने के लिए आता है। तो आपके पास अगर कुछ भी है तो आप उसको क्या कह सकते हो? या तो आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप जाओ। या आप उसको कह सकते हो कि ये चीज़ ले जाओ, या ये चीज़ ले जाओ, या ये दोनों चीज़ ले जाओ, या पूरा ही ले जाओ। तो देखो इसके उपसमुच्चय लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? उपसमुच्चय किसके? ए के। आपके पास कोई भिखारी आता है तो इसमें से आपके पास 1 के नोट, 2 के नोट, 3 के नोट हैं, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं, आप भाग जाओ। कुछ नहीं दोगे फाय। आप कह सकते हो कि 1 के नोट ले जाओ। हम उपसमुच्चय लिख रहे हैं केवल अभी। 1 के नोट ले जाओ, 2 के नोट ले जाओ। आप उसको कह सकते हैं कि 3 के नोट ले जाओ। कुछ थोड़ा अच्छा आदमी होगा तो कहेगा कि 1 और 2 के नोट ले जाओ आप। कोई कहेगा कि आप 1 और 3 के नोट ले जाओ। कोई कहेगा कि आप 2 और 3 के नोट ले जाओ। और कोई कहेगा कि आप मेरे पास जो है पूरा ही ले जाओ। ये तो हो गए इसके उपसमुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि इसका घात समुच्चय भी लिखो। तो घात समुच्चय कैसे लिखेंगे दोस्तों? घात समुच्चय PA कैसे लिखते हैं? मंजिला ब्रैकेट लगा लो बड़ा सा, और उसके अंदर जो भी उपसमुच्चय हमने निकाले ये सारे लिख दो। फाई 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3। तो जब इन सभी उपसमुच्चय को दोस्तों एक समुच्चय के अंदर लिख देते हैं, एक मंजिला ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये A का घात समुच्चय कहलाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में कुछ उदाहरण करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।